हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्लाम धर्म में एक बहुत ही अहम और मुकद्दस नबी माने जाते हैं। उनका जिक्र कुरान शरीफ में कई जगहों पर आया है। उन्हें खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त भी कहा जाता है। हजरत इब्राहिम ऐस का मुख्तसर बयान वेंड तौहीद का पैगाम। हजरत इब्राहिम ऐस ने एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। उन्होंने अपने कौम को बताया कि मूर्तियां और झूठे माबूदों की पूजा बेकार है। उन्होंने अल्लाह की वहदानियत, एकता को साबित करने के लिए दलीलें पेश की। बुत शिकनी, मूर्तियों को तोड़ना। एक बार उन्होंने अपनी कौम के बुतों को तोड़ दिया और सबसे बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोगों ने पूछा कि ये किसने किया तो उन्होंने इशारा किया कि शायद इस बड़े बुत ने किया हो, ताकि लोग समझें कि ये बुत कुछ नहीं कर सकते। 3 नम्रता और सब्र। जब उनकी कौम ने उन्हें आग में फेंका तो अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, तू इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। कुरान 21:67। आग से वो सही सलामत बाहर निकले। 4 हजरत इस्माइल ऐस की कुर्बानी। अल्लाह ने इब्राहिम ऐस को हुक्म दिया कि वे अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करें। उन्होंने बिना हिचक के अल्लाह का हुक्म मान लिया, लेकिन अल्लाह ने उनकी आजमाइश पूरी होते ही एक मेढ़े दुम्बा को भेजा और कहा कि यह सच्चे मोमिनों की कुर्बानी थी। 5 काबा की तामीर। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल ऐस के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की और दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपने लिए फरमा बरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत बना जो तेरी फरमा बरदार हो। कुरान 228। अगर आप चाहें तो मैं उनकी जिंदगी के किसी खास हिस्से को तफसील से भी बता सकता हूँ, जैसे कि काबा की तामीर, आग में फेंके जाने वाला वाकया या इस्माइल ऐस की कुर्बानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आग में डाले जाने वाला वाकया इस्लाम की तारीख में बहुत अहम और सब्र, यकीन और तौहीद की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। वाकया तफसील से। हजरत इब्राहिम ऐस की कौम मूर्तियों की पूजा करती थी। उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि ये बुत न तो तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं न नुकसान। उन्होंने अल्लाह की वहदानियत, एकता का पैगाम दिया। जब उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने एक दिन सब बुतों को तोड़ डाला और सबसे बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग वापस आए और देखा कि सारे बुत टूटे पड़े हैं तो उन्होंने इब्राहिम अय्यसा से पूछा, ये किसने किया? उन्होंने जवाब दिया, ये काम तो शायद इस बड़े बुत ने किया हो, पूछ लो अगर बोल सकते हैं। सूरह अंबिया 63। कौम ने समझा कि वो मजाक कर रहे हैं और गुस्से में आकर उन्हें सजा देने का फैसला किया। आग में डालने का हुक्म। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग तैयार की, इतना बड़ा अलाव कि उसका ताप दूर दूर तक महसूस होता था। इतनी बड़ी आग में किसी को हाथ से नहीं डाला जा सकता था, इसलिए उन्होंने एक बड़ी मंचाक, गुलैल जैसी चीज बनाई जिसे इब्राहिम ऐस को आग में फेंका गया। लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, या नारुकूनी बर्दन ऑफ सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग, तू इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। सूरह अंबिया 69। और आग अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सबक। यह वाकया हमें यह सिखाता है कि जब इंसान का तवक्कुल, भरोसा अल्लाह पर पूरा होता है तो अल्लाह हर नामुमकिन चीज को मुमकिन बना देता है। अगर चाहो तो मैं इस वाकये को बच्चों के लिए आसान और दिलचस्प अंदाज में भी सुना सकता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाकया भी इस्लामी तारीख का एक बहुत मशहूर और इबरतनाक किस्सा है। इसमें तौहीद और तकब्बुर, घमंड की लड़ाई है। एक तरफ अल्लाह का नेक पैगंबर और दूसरी तरफ एक जालिम, खुद को खुदा कहने वाला बादशाह नमरूद। किस्सा तफसील से। एक नमरूद कौन था? नमरूद एक ताकतवर और घमंडी बादशाह था जो बाबिल, मौजूदा इराक का हाकिम था। वो खुद को रब और खुदा कहता था और लोगों से अपनी पूजा करवाता था। 2 इब्राहिम एच और नमरूद की बहस। जब हजरत इब्राहिम एच ने तौहीद का पैगाम दिया तो ये बात नमरूद को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने इब्राहिम एच को अपने दरबार में बुलाया और कहा, तू किसके रब को मानता है? हजरत इब्राहिम एस ने कहा, मैं उस रब को मानता हूँ जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने घमंड में कहा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। उसने 2 कैदी बुलाए, एक को आजाद कर दिया, दूसरे को कत्ल, ताकि दिखा सके कि वो भी ऐसा कर सकता है। हजरत इब्राहिम ऐस ने जवाब में फरमाया, अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है, तू उसे पश्चिम से निकाल दे। सूरह अल बकरा 258। बब्बू हितल्लजी काफर, हाँ उसे गिच, तो वो काफिर नेक नमरूद हैरान और चुप रह गया। इस दलील ने नमरूद को शिकस्त दी, लेकिन उसके घमंड ने उसे मानने नहीं दिया। नतीजा, नमरूद ने अल्लाह के नबी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला ने एक छोटी सी मच्छर भेजी जो उसके नाक के रास्ते दिमाग में घुस गई और वहीं उसे हलाक कर दिया। ये अल्लाह की कुदरत और घमंडी के अंजाम की बड़ी मिसाल है। सबक। तकब्बुर, घमंड का अंजाम बर्बादी है। हक, सच हमेशा गलत पर भारी होता है, चाहे मुकाबले में कोई भी हो। जब अल्लाह का बंदा यकीन और हिम्मत के साथ खड़ा होता है तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। अगर चाहो तो इस किस्से को कहानी के अंदाज में बच्चों के लिए भी सुना सकता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कई दुआएं कुरान में आई हैं जो बहुत प्यारी और असरदार हैं। ये दुआएं तौहीद, नेक औलाद, मगफिरत, माफी और उम्मत की भलाई से जुड़ी होती हैं। इन दुआओं को वजीफे के तौर पर भी पढ़ा जा सकता है। नेक औलाद के लिए दुआ, रब्बी हबली मिनस्सा।